नीट 2017 की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसमेमें हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी कितनी कितनी सीटें हमारे पास हैं। तो हमको पता लगा था करीबन 35-37 हज़ार हमारे पास बीडीएस सीट्स हैं, 38,000 हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज में, और बाकी 28,000 के आसपास हमारे पास प्राइवेट कॉलेज में सीट है। अब हमारा जो बच्चा एम कर रहा है, दे ऑल मस्ट एम टू गो इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए तो आपकी मेहनत ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो तो हर बच्चा जो बोर्ड में 70% से ऊपर ला रहा है वो ले ही आएगा। क्योंकि जैसे कल वाले में आपने देखा कि 450 के ऊपर 468, 460, 470, पौने 500 की रेंज में एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में 15% काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन आप जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए, प्राइवेट कॉलेज की क्वालिफाइंग मार्क्स 170, 180 के आसपास रह जाते हैं। मतलब जो मार्क्स आपको चाहिए उसके 1/3 पर आप प्राइवेट के लिए क्वालिफाइड है। अब प्राइवेट की क्वालिफाइड का मतलब क्या है? आप वही 40, 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करिए और उस कॉलेज में जाइए, तो उसकी तो आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ये जो क्वालिफाइंग, कई बार कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी होते हैं जो क्वालिफाइंग, हमारे इतने बच्चे क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड की कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर कोई स्कूल ये बोले कि हमारे 100% बच्चे पास हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड में या हिमाचल बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, तो उसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बच्चा ही पास होता है। इस तरह ऑलमोस्ट सारा बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। जो क्वालिफाई नहीं करता उसको तो साइंस छोड़ देनी चाहिए। तो उस लेवल की क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। हमारे पास फिजिक्स में 25% क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में 25, जोलॉजी में 25 और बॉटनी में 25। जबकि एम्स में हमारे पास जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के ऊपर भी थोड़ा सा पैटर्न होता है, इसलिए वो थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कम हो जाएगा और 5-10% उसका आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करें इस समय नीट की, इसलिए इसमें चारों का बराबर है। आपकी जानकारी के लिए हर सब्जेक्ट के पिछले साल तक 45 क्वेश्चन थे। देखिए, मैं आपको हमेशा बार बार एक बोलूंगा कि लास्ट ईयर तक ये था, क्योंकि कहीं पर ये जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न को फॉलो करें। दे माइट चेंज, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। 45 के 42 कर दिए, 42 के 55 कर दिए। तो इसके लिए आपको बेसिकली परसेंटेज वाइज समझना है। तो 1/4 25% फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी। अब जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको क्या ध्यान देना है? उसको सब्जेक्ट वाइज ध्यान देना। देखिए, जोलॉजी, बॉटनी ज्यादातर बच्चे अच्छा कर लेते हैं। केमिस्ट्री भी अगर आपकी तैयारी ठीक है तो रीजनेबल कर लेते हैं, इसलिए केमिस्ट्री आपकी रैंक बढ़ाने का काम करती है और फिजिक्स आपको क्वालिफाई कराने का काम करती है। अगर आपने फिजिक्स स्लो रखी, ये हमारे यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि बच्चे फिजिक्स के, जो मेडिकल के बच्चे, वो फिजिक्स को जस्ट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट मतलब मन में ही डाल लेते हैं फिजिक्स मुझे नहीं करना है, जस्ट पूरा बुरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स को आप थोड़ा सा भी बेहतर करेंगे तो आसानी से निकल सकते हैं, और फिजिक्स को करना कोई मुश्किल नहीं है, एक्सेप्टिंग योर मेंटल ब्लॉकेड। मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा फिजिक्स किन टॉपिक को आसानी से कर सकती है। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, एक एनालिसिस पिछले साल के पेपर का करते हैं। 2017 का जो पेपर हुआ पिछले साल का, उसमें देखिए 2016 का पेपर का एनालिसिस है। इसमें हमने इस चीज को तोड़ा है कि 11th और 12th के अंदर मार्क्स किस तरह बाइफरकेट हुए हैं। आप देखेंगे बॉटनी के अंदर 11वीं 12वीं का मार्क्स लगभग बराबर है। केमिस्ट्री में 11वीं का मार्क्स थोड़े कम है, 12वीं के ज्यादा है। फिजिक्स में बराबर है, और जोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि लगभग बराबर है। ये केमिस्ट्री में बराबर न होकर ज्यादा इसके लिए नजर आते हैं क्योंकि आपकी जानकारी के लिए 11वीं के कुछ टॉपिक्स जो 12th में इंक्लूडेड हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं 11th में, लेकिन 12th तक वो कंटिन्यू करती है, उसके लिए वो टॉपिक 12th में मानी जाती है। इस वजह से आपको फर्क नजर आ रहा है, लेकिन लगभग ये चीज वही की वही रहेगी। मतलब आधा 11वीं का, आधा 12वीं का। आपको दोनों के दोनों को अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो रखनी है वो ये रखनी है कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन करते हैं और किस एक्यूरेसी लेवल तक करते हैं। ये दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप एक भी चीज नहीं छोड़ सकते। न तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कम करें, न उसका एक्यूरेसी लेवल कम कीजिए, लेकिन दोनों को मिलाकर आपको अपना काम करना है। अब हम एक बात ये समझें, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो बहुत से कोचिंग सेंटर्स ऐसा करते हैं कि 1 नंबर लेट्स से गिव टू द एवरेज, द इजी क्वेश्चंस, 2 टू एवरेज और 3 अगर टफ को दिया जाए। तो पिछले साल के पेपर को लोगों ने 1.8, 1.9 के आसपास या 1.7 के आसपास टोटल एग्रीगेट उसकी वैल्यू रखी है, माने मीडियम से स्लो है।
हम इस बात को जरा समझें कि मीडियम से स्लो हो, मतलब उससे कम होने के बावजूद हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। एक आम बच्चा, उस आम बच्चे की मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूं। होता यह है, वो बच्चा टफ क्वेश्चंस की तरफ दिमाग लगाता है, उसको इनफैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझें, यदि आप मुझे कहें कि मुझे फिजिक्स का चैंपियन बनना है, केमिस्ट्री का चैंपियन बनना है, जोलॉजी का चैंपियन या बॉटनी का चैंपियन बनना है, तो आपको उसके फंडामेंटल्स को बहुत क्लियर करने की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट को। लेकिन जिस समय मुझे किसी को क्वालिफाई एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे उसको पास करना है, उसमें सिलेक्शन लाना, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को किस लेवल तक जानते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए फिजिक्स का, क्योंकि मैं टीचर हूं उसके लिए फिजिक्स की बात ज्यादा करूंगा। 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा चैप्टर है 12वीं के अंदर। आप किसी भी बोर्ड में चले जाइए, 8-9 नंबर का चैप्टर है, लगभग 10%, 70 नंबर का पेपर है और 10-12% का। मान लो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैंपियन भी बन जाएंगे तो नंबर तो भैया 8 से ऊपर नहीं मिलेंगे ना। अगला टॉपिक की फिर अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस को मार्क्स वाइज समझना है अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन वाइज देखिए आप, ये बताया गया कि बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी, इन सब में 280 नंबर तो बेटा बिल्कुल इजी लेवल के हैं। 15 क्वेश्चन बॉटनी में, 21 केमिस्ट्री में, 17 फिजिक्स में और 17 बायोलॉजी में, बिल्कुल इजी लेवल है। मीडियम के अंदर आपके पास 22, 14, 20 और 15 रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। अब मार्क्स वाइज देखो तो 280 नंबर तो बिल्कुल इजी हैं। अब यहीं पर मेरी पुरानी बात को ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 170 नंबर पर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, तो इसका मतलब जिसने सिर्फ इजी लेवल किया, क्वालिफाई से तो कहीं आगे बच्चा पहुंच चुका है। और अगर मीडियम लेवल को आप उसमें जोड़ दीजिए तो 564 नंबर आ जाते हैं। मैंने इजी और मीडियम को करके ही आपके 564 मार्क्स आ गए। हमारा दुर्भाग्य वहां तक पहुंचने की बात नहीं करती। डिफिकल्ट लेवल के जो 156 नंबर के हमारे क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, जैसे 40 क्वेश्चन, हम उस पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और ज्यादा दिमाग लगाने का नुकसान ये होता है, कई बार हम टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि नीट के पेपर का स्टैंडर्ड टाइम पर बेस्ड होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये इजी लेवल के एक और स्लाइड से आप समझिए कि क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप मैंने आपको बता दिया, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं टॉप का जो ग्रीन वाला है विच इज मोस्ट डिफिकल्ट, उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपना एम पिछले क्वेश्चन तक जिंदा रखिए। आप सबसे पहले ब्लू वाले आपको आने चाहिए और फिर आपके पास जो ब्रिक रेड कलर है उतना आना चाहिए। वो वही पिछली स्लाइड में आपके पास था। अगर आप 280 और 284 क्वेश्चन, 170 और 71 क्वेश्चन, विच मेक्स 141, इनकी आप तैयारी कर लो। आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। आप, हम लोग लास्ट 40 को फिलहाल के लिए भूल ही जाएं। तो इसकी तैयारी के हमको ध्यान रखना है कि हमारे को उतना लेवल करना है जिससे हम अच्छी तरह क्लियर सेफ मार्जिन में हो जाए। मैंने आपसे कहा जनरल कैटेगरी का मार्जिन हमारा सेफ्टी का 550 के आसपास है, 500। अब मैं आपको 580 नंबर तो बता रहा हूं, जो 560 नंबर तो बता रहा हूं, बिल्कुल मुफ्त के क्वेश्चन किए, मतलब मीडियम लेवल तक का। तो इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को प्रोत्साहित कीजिए, इसको देखिए। उसके उपरांत अगले वीडियो में आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कुछ बातें, लेकिन वो टॉपिक वाइज बातें मैं ज्यादातर आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी बताऊंगा, लेकिन मेनली फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स से आपका बॉटलनेक होता है। तो नीट फिजिक्स के नाम से अगला वीडियो भी आपका आएगा, उसको देखिएगा। और कोई डाउट हो प्लीज राइट टू मी, और मैं आपका यथाशक्ति कोशिश करूंगा आपकी शंका का समाधान करने का। धन्यवाद।